तो अब हमारा ये 226 दो जगह है, एक n में है एक नम में, राइट। अब इसको मैंने दो जगह क्यों लिया, इसका मैं रीज़न आगे बताऊंगा, राइट। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। रिमाइंडर क्या है, 6 आया, राइट। तो यानी इस तरह हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा, 6 को हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सम करेंगे। अब मैंने बताया था सीरीज सम के लिए क्या बोलते हैं, s इक्वल टू एस प्लस दैट नंबर। फाइन। अब हम लोग का ये जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग का यहाँ पे आएगा। अभी तक क्या हो रहा था, इस लूप में यही घूम रहा था, बस इसी में घूम रहा था, राइट। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है, ए मैजिक नंबर इज द सम ऑफ इट्स डिजिट रिकर्सली आर कैलकुलेटेड टिल सिंगल डिजिट। इफ द सिंगल डिजिट 1 देन नंबर इज मैजिक नंबर। 226 इज अ सेट टू बी अ मैजिक नंबर बिकॉज जब हम लोग इसके डिजिट को सम करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। फर्दर इसको सम करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक सिंगल डिजिट नंबर मिलेगा जो कि 1 होगा। तो इन शॉर्ट मैजिक नंबर क्या होता है कि वो नंबर जिसके डिजिट का हम लोग सम करें, फिर अगेन जो नंबर है उसके डिजिट सम करें, और ये ऐसा तब तक करते रहे जब तक वो सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। और अगर वो सिंगल डिजिट नंबर 1 होगा तो हमारा क्या होगा, वो मैजिक नंबर होगा, राइट। तो इसी को हम लोग प्रोग्राम के थ्रू कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों में से जो भी लोग नए हों, अगर आप लोग को ये प्रोग्राम अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, और दूसरा शेयर भी करते जाइएगा, और मेरे दूसरे वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग HTML भी सीखना चाहते हैं तो मैंने HTML से रिलेटेड भी वीडियो बना रखे हैं, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने यूटिल स्कैनर ले लिया क्योंकि मुझे इनपुट लेना है नंबर को, तो इंपोर्ट कर लिया मैंने जावा डॉट यूटिल स्कैनर। आप लोग चाहे तो इंपोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल स्ट्रिक्ट ले सकते हैं, उसमें सारी लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी, और स्कैनर में क्या होगा, स्कैनर वाली ही लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, राइट। यहाँ पे हमने बहुत सारे इंटीजर वेरिएबल ले लिए हैं, जैसे कि n, r, num, sum, और सम में 0। n में वो नंबर होगा जो हम लोग चेक करेंगे कि वो मैजिक नंबर है या नहीं है, और r हम लोग एक सिग्नल की तरह ले लेंगे, num और sum। इनका यूज़ हम लोग आगे बताएंगे क्या क्या यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पे स्कैनर मैंने ले लिया, स्कैनर क्लास, और फिर यहाँ पे हम लोग ने एक मैसेज डाल दिया इंटर एनी नंबर यूज़र के लिए, ताकि यूज़र रेडी हो जाए, राइट। वो नंबर जो भी इनपुट डालेगा किस में आएगा, n में, राइट। तो n में मान लेते हैं हमारा वो नंबर यूज़र ने डाला, यही नंबर मान लेते हैं 226, राइट। फिर इस नंबर को हम लोग एक टेम्परेरी नंबर में स्टोर कर लेते हैं, मान लेते हैं n में हमारा वो नंबर है 226, राइट। और एक हम लोग एक और स्पेस बना लेते हैं नम नाम का, वहाँ पे हम लोग 226 स्टोर कर लेते हैं, राइट। तो अब हमारा ये 226 दो जगह है, एक n में है एक नम में, राइट। अब इसको मैंने दो जगह क्यों लिया, इसका मैं रीज़न आगे बताऊंगा, राइट। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया, यानी अब हमारे n में भी 226 है और नम में भी 226 है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे मैंने, यानी हमें बेसिकली लॉजिक हमारा क्या है कि इसके डिजिट को एक्सट्रैक्ट करें और इसके डिजिट को सम करते चलें। डिजिट को एक्सट्रैक्ट करें यानी 2 निकालें, 2 निकालें, फिर 6 निकालें, इसको हम लोग सम करें, राइट। फिर फर्दर जो आए इसको हम लोग इसके डिजिट का सम करें। तो जब फाइनल सिंगल डिजिट आ जाए तो हम लोग रुक जाएं, और फिर इसको हम लोग चेक कर लें क्या ये 1 के इक्वल है कि नहीं है, राइट। तो यही करना है। तो जब मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वाइल लूप वाले प्रोग्राम देखे होंगे, तो मैंने बताया था डिजिट को स्टैक कैसे करते हैं, वाइल लूप लगा के, राइट। तो वाइल लूप बेस्ट सूटेड मेथड है किसी नंबर के डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फाइन। तो हम लोग ने यहाँ पे वही किया, नम में हमारे जैसे 226 है, यहाँ पे हम लोग दो वाइल लूप लगाएंगे, राइट। और क्यों लगाएंगे इसका भी रीज़न मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो नम में हमारा 226 है, और ये कब तक चलता रहे, जब तक नम की वैल्यू 9 से बड़ी रहे, यानी 2 डिजिट तक रहे। यानी नम की वैल्यू जब तक 2 डिजिट रहे, 2 डिजिट या 2 से ऊपर डिजिट के रहे, तब तक लूप चलता रहे। और जैसे ही 9 आ जाए या 9 से कम आ जाएगा तो दैट मीन्स एन में क्या आ गया, सिंगल डिजिट आ गया। और जैसे ही सिंगल डिजिट आ गया तो हम लोग को रोक देना है हमारा प्रोग्राम, क्योंकि सिंगल डिजिट को ही हम लोग चेक करना है क्या वो, अगर वो 1 होगा तो हमारा क्या होगा, मैजिक नंबर होगा, अगर 1 नहीं होगा तो हमारा मैजिक नंबर नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे नम में हमारा क्या है 226, राइट। अब यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे हम लोग एन में तब तक करता रहे जब तक एन नम में वैल्यू 0 से बड़ी रहे, राइट। यानी बेसिकली हम लोग यहाँ पे 226 को एक्सट्रैक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग नम में क्या है हमारा 2 to 6, तो यहाँ पे 2 to 6 mod 10 यानी 2 to 6 mod 10, तो इससे हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा, यानी मॉड क्या देता है रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ से हमारा एन में क्या है हमारा 2 to 6, तो हमारा आखिरी वाला ये क्या दे देगा 6 दे देगा। अगर आप लोग को देखना है तो देखिए यहाँ पे 2 to 6 को हम लोग जब 10 से मॉड करेंगे यानी 10 से डिवाइड करेंगे, 10 to the 20 देन रिजल्ट 2, फिर 10 to the 20 यानी रिमाइंडर क्या है 6 आया, राइट। तो यानी इस तरह हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सम करेंगे। अब मैंने बताया था सीरीज सम के लिए क्या बोलते हैं, एस इक्वल टू एस प्लस दैट नंबर। दैट मीन्स कि हम लोग कोई भी सीरीज का सम करना हो, जैसे 1 2 3 4 कोई भी सीरीज है उसके डिजिट सम करते रहना है, तो हम लोग एस इक्वल टू एस प्लस दैट नंबर करेंगे। यानी एस में हम लोग बोला स्टार्टिंग क्या मान लिया 0 मान लिया, और आर में क्या आया हम लोग का 6 आया, तो यानी 0 + 6 विच गिव्स 6, यानी एस में क्या हो गया, यानी सम में हम लोग एस मतलब मीन सम है, राइट। तो यानी सम में हम लोग की नई वैल्यू क्या हो गई 6 है, राइट। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 6 आ गया, राइट। अब यहाँ पे आएगा तो एन में नम में हमारा क्या था, नम में हमारा था 2 to 6, राइट, 2 to 6। अब 2 to 6 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 22, जैसे मैंने अभी प्रीवियस किया था रिमाइंडर निकाला था 10 to the 20, 10 to the 20 रिमाइंडर क्या आया था 6, जो रिमाइंडर 6 आया था वो यहाँ पे आके जुड़ गया तो 6 आ गया, यानी सम में हमारा 6 आ गया। और यहाँ पे नम में क्या आया, इसका डिवाइड करने पे क्या आया 22, यानी अब हमें 6 को एक्सक्लूड कर देना है, 6 को हटा देना है, क्योंकि 6 को हम लोग ने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है, एक्सट्रैक्ट करके इसमें जोड़ भी दिया है, राइट। अब हमें बचे नंबर का एक्सट्रैक्ट करना है, तो बचा नंबर क्या है 22, तो बचा नंबर हम लोग को कैसे मिलेगा डिवाइड करने पर। तो यहाँ पे नम को हम लोग ने 10 से डिवाइड किया तो हम लोग को बचा हुआ नंबर क्या 22 मिला, और ये जो बचा हुआ नंबर आया इसको हमने वापस नम में स्टोर कर दिया है, यानी अब नम की नई वैल्यू क्या हो गई 22, राइट 22। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, 22 बड़ा है 0 से। फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 22 mod 10 करेगा, राइट। तो अब की बार क्या देगा 22 को हम लोग mod से करेंगे 10 से करेंगे 10 to the 20, राइट। तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, और क्वेश्चन में क्या आएगा 2, राइट। तो यहाँ 2 आया, 2 आया तो यानी आर में हम लोग का क्या गया 2, राइट। अब यहाँ पे प्रीवियसली सम में क्या स्टोर था 6, तो यानी सम इक्वल टू सम में प्रीवियसली क्या आया था 6 और प्लस नया आर क्या आया 2, राइट। यहाँ पे 2 आ गया तो 6 + 2 विच इज इक्वल टू 8, राइट। यानी सम की नई वैल्यू क्या हो गई 8, फाइन। अब यहाँ पे आया तो नम में हमारा क्या है 22, राइट। तो 22, अब यहाँ पे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, 22 को 10 से डिवाइड करने में क्या आया था क्वेश्चन 2 आया था, राइट। 2 आया था, अब 2 जो आया यानी इसको अब हटा देना है, अब जो बचा इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ये भी एक्सट्रैक्ट हो गया तो सम क्या आ गया 8 आया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे फिर इसको नम में क्या आ गया अब 2 आ गया, क्योंकि डिवाइड करने पे क्वेश्चन 2 आया, 2 वापस स्टोर किस में कर दिया नम में। तो अब यहाँ पे फिर आएगा तो क्या 0 से बड़ा है, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पे आया तो 2 को हम लोग 10 से मॉड करेंगे, तो अब की बार 2 छोटा है 10 बड़ा है, तो 0 टाइम्स आएगा, 10 0 0, राइट। तो यहाँ पे क्या है रिमाइंडर 2 आया और क्वेश्चन क्या है 0। तो यहाँ पे हम लोग का सम प्रीवियसली सम क्या आया था 8 आया था, तो 8 + 2 रिमाइंडर क्या है 2, राइट 2। तो हम लोग का क्या आएगा यहाँ पे क्या देगा 10, राइट। सम में क्या गया 10, और यहाँ पे क्या आ गया नम में क्या था हमारा 2 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या आएगा क्वेश्चन 0 आएगा, यानी नम में क्या आ गया 0। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, राइट। और सम में हमारा क्या आ जाएगा 10, फाइन। अब हम लोग का ये जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग का यहाँ पे आएगा। अभी तक क्या हो रहा था इस लूप में यही घूम रहा था, बस इसी में घूम रहा था, राइट। क्योंकि कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हुई तब तक नीचे जाएगा नहीं। अब यहाँ पे फॉल्स हो गई तो हम लोग का सम में हमारा क्या आ गया है 10 आ गया है, राइट। और नम हमारा क्या हो गया 0 हो गया है, 0 हो गया है, तभी क्या बोलते हैं ये लूप से बाहर निकला है। तो अब नम में क्या क्या कर देना है, नम में जो 0 हो गया था अब नम में नई वैल्यू डाल देनी है, क्या डाल देनी है सम, यानी अब नम की नई वैल्यू क्या हो गई 10, राइट। और सम को हम लोग यहाँ पे खाली कर देंगे, यानी खाली कर देंगे इम्पटी कर देंगे, तो सम में अब क्या वैल्यू हो गई यहाँ पे 0, राइट।
तो अब यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगा आपकी बार, ठीक है। यहाँ पे गया तो क्या नम की वैल्यू 10 से बड़ी है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि नम में क्या है इस समय 10 है, मीन्स अभी भी है क्योंकि हमें यही तो करना था कि उसके डिजिट का पहले सम करो, सम कर लो और ये सम तब तक करते रहना जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो यहाँ पे सम किया इसका तो 10 आया, अभी भी डबल डिजिट में है, तो अगर हमें फर्दर इसको सम करना है डिजिट को निकाल के, तो फर्दर करने के लिए हम लोग को एक बार फिर से लूप अंदर जाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी नम में हमारा क्या 10 है, 10 बड़ा है 9 से, तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे एक बार फिर जाएगा, नम में क्या है हमारा 10 है, 10 0 से बड़ा है, राइट, बड़ा है तो कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे आएगा एक्सट्रैक्ट करेगा 10 mod 10 विच गिव्स 10 को हम लोग 10 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, राइट। तो यानी आर में क्या आ गया 0 0 आ गया। तो सम में क्या आ जाएगा, सम में हमारा क्या हो गया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया था 0, यानी सम में फिर से रीसेट कर दिया था सम को, तो 0 + 0 विच गिव्स 0, फाइन। फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा 1 यानी नम में क्या आ गया 1। तो अब नम में नई वैल्यू क्या है 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर डिवाइड करेगा, अब की बार 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 0 से 0 विच गिव्स 1, मीन्स अब रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। तो प्रीवियसली सम में क्या आया था 0, तो सम 0 + 1 विच गिव्स 1, मीन्स हमारा क्या आ गया सम में 1 आ गया, राइट। और यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन में, यहाँ पे हम लोग जब डिवाइड किया था तो 10 0 से 0, दैट मीन्स क्वेश्चन हमारा 0 आया था, यानी ये पूरा क्या हो गया 0 उठा के इसमें वापस रख दिया तो 0, यानी नम की वैल्यू क्या हो गई 0, राइट। अब 0 हो गई यानी यहाँ पे हमारा नम में 0 हो गया और सम में हमारा क्या हो गया 1 हो गया, सम में हमारा 1 है, राइट। और यहाँ पे नम में क्या है हमारा 0। अब यहाँ पे जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, अब यानी फॉल्स हो जाएगी फिर नीचे जाएगा, यानी सम में हम लोग सम में जो है किस में डाल देंगे और नम में डाल देंगे, यानी नम की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 1, राइट। और सम में क्या हो जाएगा 0 डाल देंगे, तो यानी सम की क्या वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम लोग फिर से ऊपर जाएंगे तो क्या 1 से बड़ा है नम, नहीं, नम में क्या है 1 है, तो यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब हमने चेक कर लिया, अब क्योंकि आंसर हमारा नाम क्या है सिंगल डिजिट आ गया। अब लोग यहाँ फर्दर चेक करेंगे, यहाँ पे आके जब ये फॉल्स हो गया तो यानी इस लूप के भी बाहर आ गया तो यहाँ पे आएगा नम में हमारा क्या है 1 है, 1 आया था, राइट, 1 आया था, तो क्या 1 इसके 1 के इक्वल है, हाँ है, तो यानी क्या प्रिंट करें मैजिक नंबर, राइट। अगर ये 1 के अलावा कुछ और होता तो क्या होता नॉट अ मैजिक नंबर। तो फ्रेंड इस तरह हम लोग ने चेक किया 226 हमारा क्या है मैजिक नंबर, क्यों, क्योंकि इसके डिजिट का सम जो होगा हम लोग रिकर्सिवली करते रहेंगे सम जब तक सिंगल डिजिट तक, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 ही आंसर देगा, राइट। तो 1, तो यानी क्या होगा ये मैजिक नंबर है, राइट। तो इस तरह हमें 2 वाइल लूप लगाने होंगे एक वाइल लूप हम लोग उसके सिंगल डिजिट आने तक वेट करेंगे, दूसरे वाइल लूप को हम लोग उसके डिजिट स्टार्ट करके सम करते रहेंगे, राइट। फिर अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं, कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग नंबर डालते हैं, वो मान लीजिए 226 डालते हैं, एंटर किया, देखिए मैजिक नंबर आ गया। अब एक और नंबर ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 325 डाल देते हैं, तो ये भी मैजिक नंबर आ गया। इसको भी आप लोग जोड़ेंगे तो आखिरी सिंगल डिजिट क्या आएगा 1 ही आएगा, राइट। अब ऐसा नंबर डालते हैं जो मैजिक नंबर ना हो, तो हम लोग एक और नंबर डालते हैं, मान लीजिए 456 डाल देते हैं, राइट। तो देखिए नॉट अ मैजिक नंबर है, कैसे 456 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 + 5 + 6 विच गिव्स 15, राइट। 15 के डिजिट को फर्दर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये जबकि ये एक इक्वल नहीं है दैट मीन्स ये मैजिक नंबर नहीं है, फाइन। तो इस तरह हम लोग मैजिक नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।